कहा जाता है और उनके नाम से जुड़ी यह शिला अब केदारनाथ के दिव्य चमत्कार का प्रतीक बन चुकी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह शिला पहाड़ से खिसक कर नीचे आई थी। इस शिला की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह लगभग 20 से 25 फीट लंबी और 10 से 15 फीट चौड़ी है और इसका वजन करीब 1000 मीट्रिक टन का आंका गया है। अगर यह शिला मंदिर से टकराती तो निश्चित रूप से मंदिर पूरी तरह नष्ट हो जाता। लेकिन चमत्कार यह था कि यह शिला न केवल मंदिर को बचाने के लिए सही जगह पर आकर रुकी, बल्कि उसने वहां शरण लिए करीब 300 लोगों की जान भी बचा ली। क्या यह केवल संयोग था या शिव की कृपा का जीवंत प्रमाण? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। भीमशिला का यह रहस्य न केवल आस्था का विषय है, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक पहेली बन गया है। इस चमत्कार की और कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सबके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि 2013 की विनाशकारी जल प्रलय के बावजूद केदारनाथ मंदिर आज भी अपनी पूरी मजबूती और भव्यता के साथ कैसे खड़ा है। इस प्रश्न का उत्तर छुपा है प्राचीन भारतीय कारीगरों की अद्भुत इंटरलॉकिंग तकनीक में, जो विज्ञान और कला का एक असाधारण संगम थी। ये तकनीक इतनी अद्वितीय थी कि इसमें मंदिर के विशाल पत्थरों को बिना किसी गाड़े या सीमेंट के इस तरह तराशा और जोड़ा गया कि वे आपस में पूरी तरह फिट हो गए। हजारों साल पहले जब आधुनिक विज्ञान और उपकरणों का कोई नामो निशान नहीं था, तब भारतीय कारीगरों ने इस तकनीक का उपयोग करते हुए केदारनाथ जैसे दिव्य धाम का निर्माण किया। इन पत्थरों को इतने सटीक तरीके से काटा और तराशा गया कि वे आपस में एकदम सटीक रूप से लॉक हो जाते थे। यही नहीं, इस तकनीक ने मंदिर को समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, भारी हिमपात और बाढ़ से बचाए रखा। 2013 की जल प्रलय जिसने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया, उसके बावजूद यह मंदिर किसी चमत्कार की तरह सुरक्षित खड़ा रहा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर की दीवारें आज भी वैसी ही खड़ी हैं जैसी सदियों पहले थीं। यह इंटरलॉकिंग तकनीक ने पत्थरों को इतनी मजबूती और स्थिरता दी कि उन्हें कोई भी आपदा हिला नहीं सकी। वैज्ञानिक भी इस प्राचीन तकनीक को समझने और इसकी बारीकियों को जानने में असमर्थ हैं। यह न केवल भारतीय वास्तुकला और कारीगरी की श्रेष्ठता को दर्शाता है, बल्कि यह भी प्रमाणित करता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और कला का स्तर कितना उन्नत था। यही तकनीक केदारनाथ मंदिर को एक अमर धरोहर बनाती है, जो शिव भक्तों की आस्था का केंद्र और वास्तु कौशल का चमत्कारिक उदाहरण है। भारतीय वास्तुकला का यह चमत्कार वास्तव में हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर किसने इतनी उन्नत और मजबूत तकनीक से केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह अद्भुत मंदिर पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बनवाया था। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पांडवों ने शिव की आराधना की थी। शिव की तपस्या के लिए इस पवित्र धाम का निर्माण किया गया। दूसरी ओर ऐतिहासिक और पुरातात्विक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया, जो हिंदू धर्म के महान संत और विचारक थे। मंदिर को इतने सटीक ढंग से डिजाइन किया गया है कि यह प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में सक्षम है, चाहे वह भूकंप हो, भारी हिमपात हो या विनाशकारी बाढ़। अगर आपके मन में भी यह इच्छा है कि भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो इसे अपने हृदय की गहरी भावना से प्रकट करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। विश्वास रखें, बाबा भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो चलिए केदारनाथ धाम के इतिहास और रहस्यों की इस यात्रा को जारी रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर से जुड़े और कौन कौन से गूढ़ रहस्य हमारी आस्था और वास्तु कौशल का प्रमाण है। इस अद्भुत धाम के निर्माण को लेकर 3 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से मंदिर के निर्माण की कहानी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया और उन्होंने लगभग 4 दशकों तक न्यायपूर्ण तरीके से राज्य का संचालन किया। लेकिन युद्ध में हुई हानि और निर्दोष लोगों की मृत्यु का पाप उनके मन को निरंतर कछोड़ता रहा। अपने पापों से मुक्ति पाने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पांडवों ने शिव की खोज में हिमालय की ओर रुख किया। भगवान शिव उनसे नाराज थे और पांडवों से दूर रहने के लिए कई बार अपना रूप बदलकर छिप गए। कहा जाता है कि अंततः केदारनाथ के इस पवित्र स्थान पर पांडवों को शिव के दर्शन हुए और उनकी आराधना के फलस्वरूप इस स्थान को मंदिर रूप में स्थापित किया गया। यह स्थल शिव की भक्ति और तपस्या का प्रतीक बन गया और पांडवों की कथा ने इसे और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बना दिया। एक दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए महाभारत के भयंकर युद्ध और उसकी घटनाओं की समीक्षा कर रहे थे। युद्ध की भयानक स्मृतियां उनके मन में गहरी छाप छोड़ चुकी थीं। चर्चा के दौरान पांडवों ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण,
हमने अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों का वध किया है और यह कलंक हमारे सिर पर सदा रहेगा। हमें यह बताइए कि इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, भले ही तुमने धर्म के पक्ष में युद्ध लड़ा हो और विजय प्राप्त की हो, लेकिन अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों का वध करने का पाप तुम्हारे सिर पर है। यह पाप तुम्हारे लिए तब तक बोझ बना रहेगा जब तक तुम इससे मुक्ति नहीं पा लेते। इस पाप से तुम्हें केवल महादेव ही मुक्त कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि तुम भगवान शिव की शरण में जाओ। श्री कृष्ण के इन वचनों ने पांडवों को मार्गदर्शन दिया, लेकिन उनका मन अब भी भारी था। कुछ समय बाद द्वारका से यह दुखद समाचार आया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है। इस खबर ने पांडवों को गहरे शोक और असमंजस में डाल दिया। उनके सदा के मार्गदर्शक और सहायक अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। इस कठिन समय में पांडवों ने यह निर्णय लिया कि राज्य का उत्तरदायित्व परीक्षित को सौंप देंगे। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का भार परीक्षित पर डालकर सांसारिक जीवन से मोह त्याग दिया। द्रौपदी सहित सभी पांडव अपने पापों से मुक्ति और आत्मिक शांति की खोज में भगवान शिव की आराधना के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। यह यात्रा सिर्फ पाप मुक्ति की नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में झांकने और भगवान शिव के अनंत रूप को समझने की थी। यह कदम पांडवों के लिए एक नई आध्यात्मिक शुरुआत का प्रतीक बन गया। आगे की इस यात्रा में उन्होंने वह पवित्र धाम पाया जो आज केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वे काशी पहुंचे, जो शिवजी का पवित्र धाम माना जाता है, लेकिन शिवजी ने वहां दर्शन नहीं दिए। इसके बाद पांडव कई अन्य पवित्र स्थलों पर गए, लेकिन हर बार शिवजी उनसे बचने के लिए वहां से प्रस्थान कर जाते। इस खोज में पांडव अंततः हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। शिवजी, जो पांडवों की भक्ति और उनकी खोज से परिचित थे, ने पांडवों को आते देख नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। भगवान शिव को पाने के लिए भीम ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने विशाल रूप धारण कर अपने पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए, ताकि कोई भी पशु उनके पैरों के बीच से निकल न सके। लेकिन नंदी के रूप में भगवान शिव ने इस योजना को भांप लिया और उन्होंने भीम के पैरों के नीचे से गुजरने की बजाय अपना रास्ता बदल लिया। यह देखकर भीम को नंदी पर संदेह हुआ और उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यही भगवान शिव हैं। उन्होंने नंदी रूपी शिवजी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिवजी ने धरती में समाना शुरू कर दिया। भीम ने तुरंत शिवजी का पीछा किया और उनके पिछले हिस्से को पकड़ लिया। इस पर भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति और उनके प्रयासों से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने पांडवों को उनके सभी पापों से मुक्त कर दिया और आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान शिव यहाँ नंदी की पीठ के रूप में पूजे जाते हैं और यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से अलग है। यह शिवलिंग नंदी के पीठ के आकार का है, जो भगवान शिव की अनोखी उपस्थिति और पांडवों की भक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए तो उनके शरीर के विभिन्न अंग पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं अंगों से पंच केदार की उत्पत्ति हुई, जो भगवान शिव की भक्ति के 5 प्रमुख स्थलों के रूप में पूजित हैं। मुख, भगवान शिव का मुख नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में प्रकट हुआ, जो शिव की भव्यता और दिव्यता का प्रतीक है। भुजाएं, उनकी भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई, जो शिव की शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। मुख एक और रूप, रुद्रनाथ में भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ, जो उनकी गंभीरता और शांत स्वरूप को दर्शाता है। नाभि, उनकी नाभि मद महेश्वर में प्रकट हुई, जो शिव की ऊर्जा और सृजनात्मकता का प्रतीक है। जटाएं, उनकी जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई, जो शिव के तप और ज्ञान का प्रतीक है। इन 5 स्थलों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। इन सभी में केदारनाथ को सबसे प्रमुख और पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां भगवान शिव के पीठ स्वरूप की पूजा होती है। यह पीठ रूप उस समय का प्रतीक है जब शिव जी ने नंदी का रूप धारण किया और पांडवों ने उनके पिछले हिस्से को पकड़कर उन्हें पहचान लिया। केदारनाथ धाम न केवल पंच केदार में सबसे महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भक्तों के लिए आत्मा की शुद्धि और पापों से मुक्ति का द्वार भी है। यह स्थल भगवान शिव के अद्वितीय स्वरूप और उनकी कृपा का जीवंत प्रमाण है, जो सदियों से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण का दूसरा सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण राशि की तपस्या से जुड़ा हुआ है। इस कथा का उल्लेख शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि बद्री वन, जो वर्तमान में बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, में नर और नारायण आर्षि भगवान शिव की आराधना करते थे। कहा जाता है कि नर नारायण ने घोर तपस्या करते हुए मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की उपासना की। उनकी तपस्या इतनी गहन और निर्मल थी कि इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने नर नारायण से कहा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है।
तुम जो भी वरदान चाहो मांग सकते हो। नर नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करके इस पवित्र स्थान पर सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें, ताकि जो भी भक्त यहाँ आए वह आपको साक्षात देख सके और आपकी कृपा प्राप्त कर सके। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और वचन दिया कि वे इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव विद्यमान रहेंगे। तभी से केदारनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। इस कथा के अनुसार केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य स्वरूप है, जो नर नारायण ऋषि की तपस्या के फलस्वरूप स्थापित हुआ। यह पवित्र स्थल भगवान शिव और विष्णु की अद्वितीय एकता का प्रतीक भी है। जहां भगवान शिव केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, वहीं भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में निवास करते हैं। यह सामंजस्य और एकता शिव और विष्णु के भक्तों के लिए एक अद्भुत संदेश है कि भक्ति, तपस्या और समर्पण से कुछ भी संभव है। केदारनाथ धाम इस दिव्य कथा और श्रद्धा के कारण केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और आत्मिक शांति का केंद्र बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में महान संत और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के अग्रदूत आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने न केवल इस पवित्र धाम को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया, बल्कि हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और इसे एक संगठित रूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इसे शिव भक्तों के लिए एक विशेष आस्था केंद्र बना दिया। उनकी दूरदर्शिता और भक्ति ने इस मंदिर को न केवल एक धार्मिक स्थल, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म का एक प्रतीक बना दिया। केदारनाथ धाम को आदि शंकराचार्य की तपस्या और प्रयासों के कारण 4 धामों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं बिताए थे। अपनी महान शिक्षाओं और धार्मिक सुधारों को पूरा करने के बाद उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है, जो भक्तों के लिए आस्था और प्रेरणा का एक प्रमुख केंद्र है। इस समाधि स्थल पर श्रद्धालु न केवल उनकी पूजा करते हैं, बल्कि उन्हें स्मरण करते हुए उनके योगदान को नमन भी करते हैं। यह स्थल उन लोगों के लिए एक संदेश है कि भक्ति और ज्ञान के माध्यम से जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। आदि शंकराचार्य का केदारनाथ धाम से यह गहरा जुड़ाव इस मंदिर को एक ऐसा पवित्र स्थल बनाता है जो केवल शिव की महिमा का ही नहीं, बल्कि संत शंकराचार्य की शिक्षाओं और उनके अद्वितीय योगदान का भी प्रतीक है। हाल के इतिहासकारों, विशेष रूप से शिव प्रसाद डबराल का मानना है कि केदारनाथ क्षेत्र में शैव संप्रदाय के अनुयायी आदि शंकराचार्य और उनके छात्रों के आगमन से काफी पहले से सक्रिय थे। यह तथ्य इस बात की ओर इशारा करता है कि केदारनाथ मंदिर की प्राचीनता का सटीक निर्धारण करना आज भी चुनौतीपूर्ण है, खास तौर पर जब पाली या ब्राह्मी जैसी प्राचीन भाषाओं में लिखी गई शिलालेखों की लिपियां अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिले एक शिलालेख से यह संकेत मिलता है कि मालवा के राजा भोज, जिन्होंने 1010 से 1055 ईस्वी के बीच शासन किया था, ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दावे को और भी बल मिलता है एपिग्राफिया इंडिका खंड 1 जैसे ग्रंथों से, जो राजा भोज के शासनकाल में मंदिर निर्माण के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। शिलालेखों के अनुसार राजा भोज ने मंदिर के निर्माण के लिए योगदान दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केदारनाथ मंदिर का कुछ हिस्सा उनके शासनकाल में पुनर्निर्मित या स्थापित किया गया था। साल 1828 के एक विवरण के अनुसार मंदिर का एक बड़ा हिस्सा पत्थरों से निर्मित था। मंदिर की गर्भगृह की छत पर सोने का मलम्मा चढ़ा हुआ एक टॉवर था, जो उस समय की उत्कृष्ट वास्तुकला और शिल्पकला का प्रतीक था। मंदिर के सामने तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए पंडों के पक्के मकान बनाए गए थे, जबकि दक्षिणी ओर पुजारियों और पुरोहितों के लिए भवन थे। इन विवरणों से यह भी स्पष्ट होता है कि मंदिर का वर्तमान ढांचा अपेक्षाकृत नया है और पहले का मूल भवन संभवतः प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से नष्ट हो गया था। इस ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय यात्रा में केदारनाथ मंदिर के बारे में कई दृष्टिकोण सामने आते हैं। यह न केवल आध्यात्मिकता और भक्ति का केंद्र है, बल्कि समय समय पर विभिन्न शासकों और संतों द्वारा संरक्षित और पुनर्निर्मित एक जीवंत धरोहर भी है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास जितना प्राचीन और रहस्यमय है, उतना ही अद्भुत इसके निर्माण से जुड़ा कालखंड और घटनाएं हैं। यदि इसके समय की बात करें तो पौराणिक मान्यताओं और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार केदारनाथ मंदिर हजारों साल पुराना हो सकता है। कुछ पौराणिक ग्रंथ इसे पांडवों से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इतिहासकार इसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित बताते हैं। इसके अलावा ग्वालियर में मिले शिलालेख इसे राजा भोज के शासनकाल से भी जोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, यह मंदिर वास्तव में कितना पुराना हो सकता है और इसका निर्माण किसने करवाया होगा?
अपनी राय और तर्क कमेंट में जरूर साझा करें ताकि आपके विचार भी इस चर्चा का हिस्सा बन सकें। अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के इतिहास के उस अध्याय की जो इसे और भी रहस्यमय और चमत्कारी बनाता है। यह कहा जाता है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, जिसे छोटा हिमयुग कहा जाता है, केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा। हिमालय में इस दौरान ग्लेशियरों का विस्तार इतना अधिक हो गया था कि केदारनाथ धाम जैसे विशाल क्षेत्र भी बर्फ में समा गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने लंबे समय तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद मंदिर की संरचना को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई। यह अपने आप में एक ऐसा चमत्कार है जिसे आज तक विज्ञान पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस विषय पर अध्ययन किया और पाया कि मंदिर की संरचना में उपयोग की गई इंटरलॉकिंग तकनीक और उसके पत्थरों की गुणवत्ता ने इसे बर्फ के दबाव और कठोर परिस्थितियों से बचाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना इतनी मजबूत थी कि यह प्राकृतिक आपदाओं को सहन कर सकी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या यह केवल तकनीक का कमाल था या फिर इसमें भगवान शिव की दिव्य कृपा भी शामिल थी? आखिरकार बर्फ की परतें जिन ढांचों को पूरी तरह नष्ट कर सकती थीं, वे इस मंदिर को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकी? इस अनसुलझे रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास और विज्ञान दोनों की गहराई में जाना होगा। आपकी क्या राय है? क्या यह प्रकृति का विज्ञान था या भगवान शिव का चमत्कार? वैज्ञानिक विजय जोशी के नेतृत्व में की गई इस गहन जांच ने केदारनाथ मंदिर के बारे में कई रोचक तथ्य उजागर किए। इस अध्ययन में यह पाया गया कि मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी बर्फ के दबाव और हिमनदीय गतिविधियों के स्पष्ट निशान मौजूद हैं। यह संकेत देता है कि मंदिर ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना अद्भुत तरीके से किया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खोज हुई वह थी पत्थरों की ल्यूमिनस डेटिंग। इस तकनीक ने यह प्रमाणित किया कि मंदिर वास्तव में उस दौर में बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबा रहा जिसे छोटा हिमयुग कहा जाता है। सवाल यह है कि क्या यह केवल स्थापत्य कौशल का नतीजा था या फिर इसमें कोई रहस्यमय शक्ति भी शामिल थी? केदारनाथ मंदिर की संरचना की मजबूती वास्तव में अभूतपूर्व है। इसका निर्माण विशाल पत्थरों से किया गया है जिन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। बिना सीमेंट या किसी गाड़े के इस्तेमाल के इन पत्थरों को इतनी कुशलता से जोड़ा गया कि वे आपस में मजबूती से जकड़ गए। इस तकनीक ने मंदिर को न केवल बर्फ के भारी दबाव से बचाया बल्कि इसे आज तक सुरक्षित रखा। यह अद्वितीय तकनीक और संरचना इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला कितनी उन्नत और प्रभावशाली थी। लेकिन यह भी सवाल उठता है कि इतने कठिन हालात में यह मंदिर कैसे सुरक्षित रह सका? क्या यह सिर्फ मानव कौशल का परिणाम था या भगवान शिव की दिव्य कृपा का प्रमाण? दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर और अनोखा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। अब हम आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराते हैं जिसने न केवल श्रद्धालुओं बल्कि आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। यह रहस्य है केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच की गहरी जियोमेट्रिक अलाइनमेंट। यह तथ्य वाकई चौंकाने वाला है कि ये दोनों पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर जो उत्तर और दक्षिण भारत के दो छोरों पर स्थित हैं, एक सीधी रेखा में कैसे हो सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब हजारों साल पहले उपग्रह, जीपीएस या किसी आधुनिक तकनीक का कोई अस्तित्व नहीं था, तब हमारे प्राचीन वास्तुकारों ने इतनी सटीकता के साथ इन मंदिरों को कैसे स्थापित किया। यह अद्भुत ज्ञान न केवल भारतीय वास्तुकला और भूगोल की गहराई को दर्शाता है बल्कि यह भी प्रमाणित करता है कि हमारे पूर्वजों के पास असाधारण वैज्ञानिक दृष्टि थी। केदारनाथ और रामेश्वरम का सीधा संबंध उत्तर भारत के हिमालय में स्थित केदारनाथ और दक्षिण भारत के तट पर स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक ही 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं। इन दोनों पवित्र स्थलों के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है। इन दो मंदिरों के बीच 5 अन्य शिव मंदिर भी इसी रेखा पर मौजूद हैं। ये मंदिर सृष्टि के 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 5 तत्वों को भारतीय दर्शन में ब्रह्मांड के संतुलन का आधार माना गया है। इन 7 मंदिरों का एक सीध में होना महज एक संयोग नहीं हो सकता। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक अद्वितीय ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट का हिस्सा है जिसे 1500 से 2000 साल पहले स्थापित किया गया था। यह जानकर हैरानी होती है कि इन मंदिरों का निर्माण तब हुआ जब तकनीकी साधन उपलब्ध नहीं थे। इसके बावजूद हमारे पूर्वजों ने इतनी सटीकता के साथ इन मंदिरों की स्थिति और दिशा का निर्धारण किया। यह अलाइनमेंट न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन और ऊर्जा के प्रवाह को भी दर्शाता है। यह तथ्य यह भी बताता है कि हमारे प्राचीन वास्तुकारों और आर्शियों के पास अद्वितीय ज्ञान और समझ थी
जो आज के समय में भी अकल्पनीय है। क्या यह मात्र संयोग है या फिर यह हमारे पूर्वजों की विज्ञान और अध्यात्म का विलक्षण संगम दिखाने की एक योजना थी? यह रहस्य आज भी आधुनिक विज्ञान और इतिहासकारों के लिए चुनौती बना हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में बताएं और अपनी राय साझा करें। अब बात करते हैं इस अद्भुत 79 डिग्री देशांतर रेखा की, जिस पर केदारनाथ और रामेश्वरम के अलावा 5 अन्य महत्वपूर्ण मंदिर भी स्थित हैं। ये मंदिर हैं कालेश्वर मंदिर, श्री कालाहस्ती मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, अरुणाचलेश्वर मंदिर, चिदम्बरम मंदिर। यह तथ्य हैरान करने वाला है कि इतने प्राचीन काल में, जब न तो उपग्रह तकनीक थी और न ही आधुनिक उपकरण, तब इन मंदिरों को इतनी सटीकता से एक सीध में कैसे बनाया गया? उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उपेंद्र भार्गव का कहना है कि यह तथ्य सही है कि ये सभी मंदिर 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं। हालांकि इनकी स्थापना अलग अलग समय में हुई है, जिससे यह कहना कठिन हो जाता है कि ये सभी मंदिर किसी विशेष ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट के तहत ही बनाए गए थे। लेकिन एक बात निश्चित है, इन मंदिरों के निर्माण में अक्षांश और देशांतर का पूरा ध्यान रखा गया था। प्राचीन भारतीय वास्तुकला और वास्तु सिद्धांतों का सटीक पालन करके इन्हें स्थापित किया गया। यह अपने आप में एक रहस्य है जो हमारे पूर्वजों के गहरे ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि का प्रमाण देता है। यह सवाल हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि इतने बड़े भूभाग में हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर एक ही रेखा में कैसे हो सकते हैं? क्या यह मात्र संयोग है या फिर यह प्राचीन भारतीय ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है? प्राचीन भारतीय तकनीकी ज्ञान यह जानकर और भी आश्चर्य होता है कि विमान का कॉन्सेप्ट, जिसे आज आधुनिक टेक्नोलॉजी का हिस्सा माना जाता है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पहले से ही वर्णित है। उदाहरण के लिए विमान शास्त्र जैसे ग्रंथ में उड़ान और विमान निर्माण की तकनीक का उल्लेख मिलता है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीक का स्तर कितना उन्नत था। आपकी राय और जानकारी, क्या आपको भी प्राचीन भारतीय टेक्नोलॉजी के ऐसे रहस्यमय पहलुओं के बारे में जानकारी है? यदि हाँ, तो कमेंट में जरूर साझा करें। इससे न केवल दूसरों को हमारी प्राचीन धरोहर के बारे में जानने का मौका मिलेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट होगा कि भारतीय सभ्यता कितनी समृद्ध और विज्ञान आधारित थी। अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के उस अद्भुत और रहस्यमय पहलू की, जिसने न केवल भक्तों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य में डाल रखा है। हर साल जब सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो मंदिर के अंदर जलने वाला दीपक पूरे 6 महीने तक लगातार जलता रहता है। यह घटना सभी के लिए एक गहरी पहेली बनी हुई है। दीपक का रहस्य यह समझना बेहद कठिन है कि जब मंदिर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं होता, तो वह दीपक कैसे निरंतर जलता रहता है? दीपक के लिए आवश्यक तेल और घी जैसे ईंधन 6 महीने तक कैसे टिकते हैं? क्या यह किसी विशेष तकनीक का परिणाम है या फिर यह शिव की कृपा का दिव्य चमत्कार है? शिवलिंग की पूजा का सवाल जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि इस दौरान शिवलिंग की पूजा कौन करता है? स्थानीय मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब कपाट बंद होते हैं, तो भगवान शिव के गण और दिव्य शक्तियां स्वयं इस पूजा को संपन्न करते हैं। वैज्ञानिकों ने इस घटना को समझने के लिए कई बार अध्ययन किया है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। यह घटना आज भी विज्ञान की समझ से परे है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी विशेष प्रकार के दीपक डिजाइन या ईंधन का उपयोग हो सकता है, लेकिन इसके प्रमाण देने में वे असफल रहे हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भक्तों का मानना है कि यह शिव की अलौकिक कृपा का परिणाम है। शिव के प्रति भक्ति और आस्था रखने वाले लोगों के लिए यह दीपक और शिवलिंग की पूजा एक दिव्य संकेत है कि भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के लिए वहां विराजमान रहते हैं। यह दीपक आस्था और विज्ञान के बीच का पुल है। जहां विज्ञान असफल हो जाता है, वहीं भक्त इसे शिव की कृपा मानते हैं। यह घटना भारतीय आध्यात्मिकता और परंपराओं की गहराई और रहस्यमय प्रकृति को उजागर करती है। यह प्रमाण है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। क्या यह शिव का चमत्कार है या प्राचीन भारतीय परंपराओं का कोई अनजाना रहस्य? हर साल भाई दूज के बाद जब हिमालय बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है और ऊंचाई की कठिनाई इंसानी पहुंच को असंभव बना देती है, तब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लगभग 6 महीनों तक यह पवित्र धाम बंद रहता है। लेकिन इस अवधि के दौरान मंदिर के भीतर जो घटनाएं घटती हैं, वे न केवल रहस्यमय हैं, बल्कि भक्तों की आस्था को और गहरा कर देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सर्दियों में केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं, तो यह मंदिर खाली नहीं रहता। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान देवता और गंधर्व भगवान शिव की पूजा के लिए यहाँ आते हैं। यह विश्वास है कि जब मानव उपस्थिति समाप्त हो जाती है, तब यह स्थान भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति और देवताओं की पूजा का केंद्र बन जाता है। दीपक का रहस्य: मंदिर के कपाट बंद करते समय मंदिर के भीतर एक दीपक जलाया जाता है,
जो बिना किसी देख रेख के पूरे 6 महीने तक निरंतर जलता रहता है। और जब कपाट फिर से खोले जाते हैं तो यह दीपक जलता हुआ पाया जाता है। यह मानो शिव की अक्षुण्ण दिव्यता का प्रमाण हो, जो यह दर्शाता है कि भगवान शिव की कृपा और उपस्थिति यहाँ सदा बनी रहती है, कि कपाट खुलने पर मंदिर की सफाई और व्यवस्था पूर्ण रूप से व्यवस्थित मिलती है। ऐसा लगता है जैसे इन 6 महीनों के दौरान नियमित रूप से पूजा अर्चना होती रही हो। यह रहस्य भक्तों के मन में यह विश्वास गहराता है कि जब इंसान यहाँ से दूर होते हैं तो भगवान शिव और उनके गण स्वयं इस धाम की देखरेख करते हैं। वैज्ञानिकों ने इस घटना की तह तक जाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस और प्रमाणित उत्तर नहीं मिल पाया है। दीपक का 6 महीने तक जलते रहना एक ऐसा तथ्य है जिसे आधुनिक विज्ञान पूरी तरह से समझने में असमर्थ है। यह सवाल खड़ा होता है कि इतने लंबे समय तक बिना किसी ईंधन की आपूर्ति के एक दीपक कैसे जल सकता है। इसी तरह मंदिर की स्वच्छता और पूजा व्यवस्था का रहस्य भी विज्ञान के लिए एक चुनौती है। ऐसा क्या हो सकता है जो मंदिर के भीतर सब कुछ इतना व्यवस्थित और स्वच्छ रखता है, मानो कोई वहां नियमित रूप से उपस्थित हो। भक्तों के लिए यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह उनके विश्वास को और भी मजबूत करती है कि केदारनाथ धाम भगवान शिव का स्थायी निवास है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का वास है। क्या यह रहस्य केवल पौराणिक कथाओं और आस्था का हिस्सा है, या इसमें कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात निश्चित है, केदारनाथ धाम का यह रहस्य, चाहे चमत्कार हो या विज्ञान, श्रद्धालुओं की भक्ति और शिव की दिव्यता को सदियों से अमर बनाए हुए है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या यह शिव की अलौकिक कृपा है या कोई अनदेखा विज्ञान? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी परंपराएं और पूजा पद्धतियां अत्यंत प्राचीन और विशिष्ट हैं, जो इसे अन्य धार्मिक स्थलों से अलग बनाती हैं। सर्दियों में जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब भगवान शिव की प्रतिमा और अन्य धार्मिक प्रतीक, जिन्हें दंडी कहा जाता है, को विशेष सम्मान और परंपराओं के साथ ऊखी मठ ले जाया जाता है। शीतकालीन धाम ऊखी मठ उत्तराखंड का एक पवित्र स्थल है, जिसे केदारनाथ का शीतकालीन धाम माना जाता है। यह वह स्थान है जहां मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। सर्दियों के दौरान भगवान शिव की प्रतिमा को यहां सुरक्षित रखा जाता है और उनकी पूजा अर्चना नियमित रूप से जारी रहती है। कपाट बंद होने के समय भगवान शिव की प्रतिमा को मंत्रोच्चारण और विशेष अनुष्ठानों के साथ ऊखी मठ ले जाया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी भक्ति और सम्मान के साथ संपन्न होती है। मंदिर के मुख्य पुजारी और पुरोहित, जो भगवान शिव के मुख्य अनुष्ठानों का संचालन करते हैं, भगवान की प्रतिमा के साथ ऊखी मठ जाते हैं। केदारनाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था बेहद अनूठी और सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई है। इस मंदिर की पूजा का संचालन विशेष रूप से कर्नाटक के वीराशैव जंगम समुदाय के पुजारियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें रावल कहा जाता है। रावल पुजारी यहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं और भगवान शिव के सभी धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और रावल पुजारी हमेशा कर्नाटक के इस समुदाय से चुने जाते हैं। रावल पुजारी के परिवार के लोग ही इस भूमिका को निभाते हैं, जो इस परंपरा की निरंतरता और पवित्रता को बनाए रखता है। ऊखी मठ में भगवान शिव की पूजा उतनी ही भक्ति और नियमों के साथ की जाती है जितनी केदारनाथ में होती है। यह सुनिश्चित करता है कि भगवान शिव की आराधना निरंतर जारी रहे, भले ही केदारनाथ मंदिर सर्दियों में बंद हो। केदारनाथ और ऊखी मठ की यह परंपरा न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को गहराई देती है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धर्म के अनूठे पहलुओं को भी उजागर करती है। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि भक्ति और परंपरा समय और स्थान की सीमाओं से परे होती है। आप मानते हैं कि इन परंपराओं और पूजा पद्धतियों के पीछे भगवान शिव की विशेष कृपा है, या यह हमारी प्राचीन संस्कृति और धर्म का एक अद्भुत उदाहरण है? खास बात यह है कि केदारनाथ मंदिर में संपन्न होने वाले सभी प्रमुख अनुष्ठान आज भी प्राचीन कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ निभाया जाता है। यह कन्नड़ भाषा में अनुष्ठानों का होना इस बात का प्रतीक है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव कितना गहरा और प्राचीन है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक और रहस्य से यह पवित्र धाम और भी अधिक चमत्कारी और दिव्य बन जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक दिन ऐसा आएगा जब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे। कहा जाता है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब इन दोनों तीर्थ स्थलों का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उस समय भक्त इन धामों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार इसके बाद बद्री और भविष्य केदार नामक नए तीर्थ स्थलों का उद्गम होगा। यह घटना आने वाले युगों में घटित होने की भविष्यवाणी है और इसे एक दिव्य संकेत माना जाता है। इस विश्वास के साथ कि भगवान शिव और विष्णु
अपने भक्तों के लिए हमेशा सुलभ रहेंगे। ये हमें उनकी कृपा और दिव्यता का अनुभव कराता है। केदारनाथ के प्रमुख रहस्य और आस्था के प्रतीक भीमशिला का चमत्कार। 2013 की विनाशकारी बाढ़ के दौरान भीमशिला ने मंदिर को बचाकर एक अद्भुत चमत्कार प्रस्तुत किया। अलौकिक निर्माण। बिना किसी सीमेंट या गाड़े के इंटरलॉकिंग तकनीक से बने इस मंदिर की संरचना विज्ञान और अध्यात्म दोनों को आश्चर्यचकित करती है। छोटा हिमयुग के दौरान मंदिर का 400 साल तक बर्फ में सुरक्षित रहना एक और चमत्कारिक घटना है। मंदिर के भीतर जलने वाला दीपक, जो बिना किसी देखरेख के सर्दियों में भी जलता रहता है, भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है। कपाट बंद होने के दौरान देवताओं और गंधर्व द्वारा मंदिर में पूजा करने की मान्यता इस स्थान को दिव्य बनाती है। केदारनाथ धाम न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक रहस्यों और आध्यात्मिक चमत्कारों का भी अद्भुत संगम है। यह धाम हमें यह सिखाता है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहायक हो सकते हैं। यह स्थान हमें हमारे प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक धरोहर की गहराई से परिचित कराता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही रोचक और रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।